हेलो एंड जय हिंद। आज डेट है 28 नवंबर और हम लेकर आ गए हैं द इंडियन एक्सप्रेस। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें क्या हैं। न्यूज़ फ्रॉम द पॉलिटिक्स विच वी डोंट रीड। फॉरवर्ड सिटी न्यूज़ ये रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। एडवर्टाइजमेंट, देखो पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है तो पार्लियामेंट से न्यूज़ आएंगी। और दूसरे दिन ही एडजर्न हो गया पार्लियामेंट, सिर्फ 14 मिनट काम हुई है लोकसभा में। और इतने में इतना बवाल मचा कि हाउस को एडजर्न करना पड़ा। पेगासस, ये देखो एक ऐप है जिसके थ्रू ये किसी का फ़ोन ट्रैक करते हैं। और हमेशा मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट अपोजिशन आपस में एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि पेगासस को यूज़ करके हमारे फ़ोन को ट्रैक किया जा रहा है, हमारे पर्सनल डेटा को यूज़ किया जा रहा है ऑल। नथिंग स्पेशल। नॉट इम्पोर्टेंट। लिटरली कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आई है। अब ये वहीं चल रहा है, देखो यार कि ट्रम्प ने अपनी पहली वो लेकर निकाल दी है कि कितना किस पे लगने वाला है टैक्स। तो उस पर ही बात कर रहे हैं कि अगर वो सप्लाई चेन डाइवर्जन हो रहा है तो शायद हम इसका लेवरेज उठा सकें। देखो इसराइल और साउथ लेबनान के बीच में ट्रूस डील हो चुकी है। अब इसराइल जो कि कितने दिनों से इन्वॉल्व था लेबनान के साथ, जो कि एक ईरान बैक्ड ग्रुप है। इन दिनों में ट्रूस डील कराई किसने है? यूएसए और फ्रांस ने मिलकर कराई है। मैं तो कह रहा है कि यहाँ पे देखो लेबनान के साथ इजी रहा क्योंकि हिजबुल्ला, बेसिकली हिजबुल्ला की बात हो रही थी तो हिजबुल्ला का जो लेवरेज था वो ख़त्म हो गया था और उनके पास कुछ ज़्यादा था भी नहीं नेगोशिएशन टेबल पे। पर हमास के पास ऑलरेडी 100 हॉस्टेजेस हैं, तो शायद हमास और इसराइल का ट्रूस डील इतना आसान ना हो जितना आसान हिजबुल्ला और इसराइल का था। यप। अब देखो एफपीआई सेल ऑफ हो रही है तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। बट थिंग इज़ कि ट्रम्प की थर्ड टर्म पे आने के बाद शायद ये सेल ऑफ कम हो, क्योंकि ये स्टार्ट इसीलिए हुआ था कि सेल इंडिया एंड बाई चाइना, क्योंकि चाइना ने कुछ स्टिमुलस पुश किया था अपनी इकॉनमी में। तो अब जब इन पे हाई टैरिफ लगने वाला है तो शायद ये सेल ऑफ कम हो जाए और हमारे पे और कैपिटल एफपीआई बेसिकली हमारी ही कंट्री में रहे, दूसरी कंट्री में डाइवर्ट ना हो। देखो एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गया था विस्तारा एयरलाइंस, तो इसको 5 मेट्रो रूट्स पे चलाएंगे। जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, मुंबई दिल्ली, दिल्ली बेंगलोर हो गया, दिल्ली हैदराबाद, मुंबई बेंगलोर, मुंबई हैदराबाद। तो यहाँ पे ऑपरेट होने वाला ये गवर्नमेंट्स वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि जितने भी हायर एजुकेशन है ना, इंस्टीट्यूशंस है, वो रिसर्च पेपर उनको चाहिए होता है तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ पे लगभग 13,000 जर्नल्स पब्लिश होंगे 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स के द्वारा।
तो वहाँ का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी और आप सब जर्नल को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपको उससे भी ज़्यादा जर्नल चाहिए जो 13,000 अवेलेबल है, तो आपको सेपरेट प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो इसका बेनिफिट ये है कि देखो यार, ऑब्वियसली अलग अलग प्लेटफॉर्म लोगे तो कुछ ना कुछ कोइंसाइड भी करता है और उतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि पैसे बेसिकली तो पैसे ही हैं और पैसे ज़्यादा लग सकते हैं और थोड़ा सा क्योस भी होता नहीं कि यहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मिलेगा। तो कई सारे पब्लिशर्स जैसे कि लैंसेट हो गया, स्प्रिंगर हो गया और विली बैकवेल हो गया, तो ये सारे पब्लिशर्स यहाँ पे हैं और इनके जर्नल्स यहाँ पे आराम से मिल सकते हैं, तो आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। अभी सीज फायर के बारे में है कि इन्होंने क्या क्या किया, क्यों करा। अब वॉर तो किसी के लिए फिजिबल नहीं है यार। अगर ट्रू डील ऐसी हो रही है जिसमें कोई लॉस नहीं है, तो हर कोई चाहेगा, बिकॉज़ वॉर में तो लॉस ही लॉस है ना। अभी स्टेट के बारे में दिया हुआ है। ये तुम अपना हॉरोस्कोप देख लो, ये क्रिकेट। And with this, we are done with today's newspaper. Thank you so much.